स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला जाता है। उस ऑर्डर के तहत ये कहा जाता है कि न्यू जो एजुकेशन जोन्स हैं वो बनाए जाएंगे। उसके लिए एक कमेटी जो है बनाई गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जम्मू एंड कश्मीर यूटी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पूरे के पूरे जितने भी कमेटी मेंबर्स जो हैं वो सारे जो है इंस्पेक्शन करेंगे कि कहाँ पर जो है एजुकेशन जोन्स जो हैं बनाए जाएं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट में की भी बात की जाए तो बहुत सारे जोन्स हैं, लेकिन ऐसी जगहें और भी हैं जहाँ पे जोन्स की ज़रूरत है। तो अभी हमारे साथ में जो है पंचायत और सरपंच के एसोसिएशन ब्लॉक कासीगढ़ से सरपंच साहब यहाँ पे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये क्या डिमांड करना चाहते हैं। ये डिमांड करने के लिए आए हैं कि उस जैसे ही वो नोटिस निकलता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें भी जागी हैं। तो क्या उम्मीदें जागी हैं, क्या बातचीत करना चाहेंगे, तो इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया सुरेंद्र जी। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक ऑर्डर निकला है जिसमें एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है जो कि नए एजुकेशनल जोन जो बनेंगे उनके लिए वो रिपोर्ट करेगी और बाद में वो जो एजुकेशनल जोन्स हैं वो वजूद में आएंगे। तो हम इस बारे में शुक्रिया अदा करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का। और उसके बाद ये जो कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है इसमें एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चेयरपर्सन है। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो मेंबर सेक्रेटरी हैं। और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर, डिप्टी डायरेक्टर जम्मू, चीफ एजुकेशन ऑफिसर जम्मू, चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर वगैरह वगैरह इस कमेटी के मेंबर्स हैं। तो हम सबसे पहले शुक्रिया करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनका कि उनने ये कमेटी कंस्टिट्यूट की। ये बहुत पहले से एक डिमांड थी हम लोगों की, खास करके जो फार फ्लंग एरियाज़ में हमारे पुराने जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने हुए थे पहले, उनके ही हिसाब से अभी ये एजुकेशनल जोन्स चल रहे थे। क्योंकि बाद में जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़े, जिसमें कुछ तहसीलें बढ़ी, कुछ ब्लॉक्स बढ़े, लेकिन ये जो एजुकेशनल जोन जो था ये पुराने ही तरीके से अभी तक के बने हुए हैं। लेकिन ये जो आर्डर है, इस आर्डर से खास करके ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे पंचेज हैं, सरपंचेज हैं और खास कर ग्रास रूट लेवल के लोगों में एक किस्म की बहुत ज़्यादा एक उम्मीद पैदा हो गई है कि नए एजुकेशनल जोन्स जो बने वो कम से कम आवाम की मर्ज़ी से और छोटे छोटे जोन बने, जिस बारे में हमारी कास्तीगढ़ की जो डिमांड है, हमने पहले से ही इस डिमांड के पीछे हमने पहले से ही जोर लगा के रखा हुआ था। तो हमारी ये मांग है कि जो ब्लॉक कास्तीगढ़ है, ब्लॉक कास्तीगढ़ के अंदर हमारी जो 11 पंचायतें हैं और ब्लॉक कास्तीगढ़ का एक एजुकेशनल जोन अलग से बनाया जाना चाहिए, ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ वगैरह जो है उनको वहाँ पे सहूलियत हासिल हो सके। जी, पहले आपका जोन जो है एजुकेशन जोन कौन सा है? देखिए जी सुरेंद्र जी, पहले जो हमारा एजुकेशनल जोन भागवा था, तो अभी भी भागवा ही चल रहा है, लेकिन वो जो एजुकेशनल जोन है बहुत बड़ा है, जिस वजह से वक्त पे फैसिलिटी मिल नहीं पाती है। लोगों को काफ़ी दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है जेडीओ ऑफिस भागवा में किसी भी काम के लिए, या जो भी काम काज होता है उसमें बड़ी कितनी दूरी है कासीगढ़ से भागवत? देखिए जी, ये जो एक जोन का जो एरिया वो बहुत दूर दूर तक है, कम से कम 30, 35, 40 किलोमीटर तक का फासला है जो हमारा जोन का हेडक्वार्टर जो है वहाँ से, और जो स्कूल्स वगैरह हैं दूर दराज एरियाज़ में कम से कम 35-40 किलोमीटर का फासला है। जी, तो आपने देखा कि डिमांड जो है कर रहे हैं जोन्स, एजुकेशन जोन्स की बात करें, हमारे रूरल एरियाज़ में, फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर बहुत दूर दूर एजुकेशन जोन्स हैं। अगर हम गुंदना की बात करें तो गुंदना का जोन जो है घट में है, तो घट से मतलब वहाँ गुंदना के लोग कब घट आएंगे और घट से जो है मटीरियल जो भी स्कूल्स के लिए जाता है या बाकी सब चीज़ें जो हैं कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो स्टेप उठाया है वो बहुत ही अच्छा है। जो एलजी साहब हैं, एलजी साहब ने ये स्टेप अगर उठाया है, या एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है हमारे, उन्होंने ये स्टेप उठाया तो बहुत ही अच्छा है, जिससे जो है नए जोन्स बनेंगे और डिवाइडेशंस होंगी और एरियाज़ जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन जोन्स के अंदर आएंगे और सही तरीके से जो है वहाँ पे काम होगा। लेकिन इसके साथ में बात करना चाहूँगा कि अभी एजुकेशन जोन्स तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर स्कूल्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट स्कूल्स की रूरल एरियाज़ में बहुत ख़राब हालत है। तो उसको लेकर क्या बताएंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको प्रॉपर वे से बना सकती है, अच्छे तरीके से बना सकती है। सुरेंद्र जी देखिए, जहाँ तक मेरा अपना तजर्बा है, कास्तीगढ़ ब्लॉक की जो 11 पंचायतें हैं, लगभग, अब पहले तो मैं सर्विस करता था, लगभग 11 में से 8 पंचायतों में मैंने ड्यूटी की हुई है। आप ललूर पंचायत की हालत देखें तो वहाँ पे कम से कम जो स्कूल वहाँ पे धाना में, पीएस धाना जो है,
कम्प्लीटली डैमेज्ड है, लेकिन कम से कम 6-7 साल गुजरने के बाद भी अभी तक उस स्कूल को रिपेयर नहीं किया गया है। उसी पंचायत में वार्ड नंबर 1 करंडीधार जो है, वहाँ पे भी पीएस करंडीधार जो है वो भी कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, जिसमें हमने बीडीसी के कैपेक्स बजट में कुछ पैसा रखा हुआ है। तो उसके बाद इसी तरह से ब्लॉक कास्तीगढ़ की मुख्तलिफ पंचायतों के अंदर मुख्तलिफ स्कूल बिल्डिंग्स जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बहुत कम, आप माने कम से कम 10% जो डैमेज्ड बिल्डिंग्स हैं उनको रिपेयर किया गया है, लेकिन बाकी 90% बिल्डिंग्स जो है वो अभी रिपेयर करने के लिए बाकी हैं। जी, ये भी देखने को मिलता है ना कि अगर एक साइड वहीं पे अगर गांव एरिया में एक प्राइवेट स्कूल होता है और एक गवर्नमेंट स्कूल होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल बनाया जाता है वो 5 साल में गिर जाएगा और वो प्राइवेट स्कूल 10 साल तक भी रहता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं वो गिराने के लिए, डुबाने के लिए ही बनाए जाते हैं, और वो जो प्राइवेट है उसको बनाने के लिए, इसीलिए शायद वो 10 साल निकाल लेते हैं और ये 5 साल भी नहीं निकालते। देखिए सुरेंद्र जी, इसमें एक चीज़ है जो मुझे लगा, खास करके जो एजुकेशन की बिल्डिंग्स जो एसएसए के अंदर बनती थी, अक्सर वही बिल्डिंग्स डैमेज हुई है। उनमें ये था कि रेट्स बहुत पुराने थे और उनमें ये प्रॉपरली ध्यान नहीं रखा गया था कि हालांकि जिस बिल्डिंग का कम से कम आपको 5 किलोमीटर का हेड लोड था उसका भी रेट वही था, जो बिल्डिंग आपके रोड साइड पे थी उसका भी रेट वही था, जिस वजह से ये वो जो फार फ्लंग एरियाज़ में जो बिल्डिंग्स बनी, और ख़ास करके जो लेबर सप्लायर थे, लेबर सप्लायर ने किसी तरीके से बिल्डिंग को खड़ा तो किया, लेकिन उसके अंदर जो एक रिक्वायर्ड एक स्टैंडर्ड मटेरियल था वो नहीं लग पाया। सब स्टैंडर्ड मटेरियल की वजह से बिल्डिंग्स डैमेज होगी और रेट्स की कमी की वजह से। आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ब्लॉक में रहे हैं और आपको इन सब चीज़ों का पता है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तब आप नहीं बता सकते थे, लेकिन अभी जो है आप बता सकते हो, उस सच को बाहर निकाल सकते हो, एटलीस्ट वो लोगों तक पहुँचे, वो डिपार्टमेंट तक पहुंचे। जी, यही तो। अच्छा, उसके बाद जो आपने सवाल उठाया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर नहीं है, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, जब प्राइवेट स्कूल की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई बंदा जाता है तो वहाँ पे बाज़ाब्ता आपको पर स्टूडेंट वाइज आपको अकोमोडेशन का स्क्वायर फीट में देना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ पे इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ है बच्चों की, जहाँ पे 200, 250, 300 बच्चे हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास 3 या 4 कमरे टोटल हैं। वो कंपैरिजन आपका नहीं हो पाता। जैसे प्राइवेट स्कूल्स के लिए हर किस्म की फैसिलिटी आपको रोड से भी एनओसी लेनी है, आपको फायर सर्विसेज से भी एनओसी लेनी है, आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से एनओसी, बिल्डिंग से भी एनओसी लेनी है, स्टाफ का भी आपको देना है, आपको अकाउंट्स का ये देना है, सैलरी का, सब चीज़ों का देना। लेकिन ये जो अकाउंटेबिलिटी एक प्राइवेट स्कूल से ली जाती है, उसके मुकाबले में गवर्नमेंट स्कूल से ऐसे अकाउंटेबिलिटी कहीं है नहीं। जहाँ पे 100 बच्चे हैं वहाँ पे 2 टीचर्स हैं। एक टीचर बेचारा वो बीएलओ भी है, वो आपके कोविड सेंटर्स पे भी ड्यूटी करता है, वो आपकी वैक्सीनेशन के साथ भी चलता है, वो ऑफिस का काम भी संभालता है, वो मिड डे मील का चार्ज भी संभालता है। ये सब चीज़ें लेके एक टीचर ये सब चीज़ें संभाल रहा है, और दूसरा टीचर 60 या 70 बच्चों को या 5 या 6 क्लासेस को सारे पीरियड्स कैसे ले सकता है। आप खुद ही जान सकते हैं कि स्कूल के जो वर्किंग आवर्स हैं, उतने वर्किंग आवर्स के अंदर वो कितना काम कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत बड़ी कमज़ोरी अभी भी रूरल एरियाज़ में है, जहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, बिल्डिंग्स की भी कमी है, और सभी चीज़ों की ये प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। तो ये रूरल एरियाज़ की बात है, और जैसे कि जोन्स के लिए, एजुकेशन जोन्स के लिए कमेटी बनाई गई है, वैसे इन सब चीज़ों के लिए भी कमेटी बनाई जाए, नई से कमेटी बनाई जाए और उनको स्ट्रिक्ट एक्शन दिया जाए कि ऐसे एरियाज़ में आप जाएं जहां पर सिर्फ एक टीचर ही जो है पूरे, जैसे इन्होंने बताया कि 300-400 बच्चों को पढ़ाता है, तो क्या वो एक टीचर जो है उतने बच्चों को पढ़ाता है? अगर मैं अपनी सोच से बताऊं तो मेरे को लगता है कि एक बच्चे को एक टीचर जब पढ़ाएगा तो तब जाकर वो कामयाब होगा, क्योंकि वो प्रॉपर वे से उसको टाइमिंग दे पाएगा। इतनी क्लास है बड़ी और एक टीचर है, पीछे वाले सुन नहीं रहे हैं, आगे वाले सुन रहे हैं, कुछ उसमें से 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बाकी सब नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक टीचर का जो काम होता है वो चाहता है कि सारे जो स्टूडेंट हैं वो पास हों, सारे स्टूडेंट जो हैं कामयाब हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंडर वो सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जो है ज़्यादा टीचर को रखा जाए, ताकि जो है वो कंसंट्रेशन जो है एजुकेशन पे रख पाएँ, और क्वालिटी एजुकेशन जो है, क्वालिटी एजुकेशन तभी जाके सुधरेगी। हम क्वालिटी एजुकेशन के बारे में चिल्लाते हैं, रोते हैं, बताते हैं, लेकिन अगर वो एजुकेशन क्वालिटी आपने बचानी है तो हम लोगों को भी जागना पड़ेगा और सभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भी जागना पड़ेगा, तब जाके जो है हमारा एजुकेशन अच्छा होगा। हमारा एजुकेशन अच्छा होगा तो हम भी रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ में आएंगे। तो आप जुड़े रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ।